नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम मौजूद है झंझारपुर में, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मधुबनी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, साथ साथ एडीएम जज और बहुत सारे महानुभाव यहां पर खासकर मौजूद रहे। मैं आपको बहुत सारे पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी और साथ साथ प्रखंड या अनुमंडल लेवल के बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने क्या कहा, ये सुने। ले पाते हैं तो सबसे पहला जो मैं प्रमुख बात करूंगा तो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनता है और ये इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आयुष्मान हेल्थ कार्ड को बनवा लेते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल से और हम लोगों के द्वारा इम्पैनल्ड जो निजी अस्पताल भी, इसमें बता दें निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी भी बहुत सारे अस्पताल शामिल है उसमें, उसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का एक परिवार के सदस्य जो है 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं और बहुत लोग हम लोगों ने देखा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। स्तर पे जो बहुत सारी कमेटियां गठित हैं सामान्यतः मुखिया की अध्यक्षता में, वो बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ही मधुबनी जिला में विशेष तौर पे मैंने देखा है कि यहाँ पे चूंकि बॉर्डर नज़दीक में है तो बहुत सारे गिरोह एक्टिव रहते हैं और बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत शॉर्ट टर्म लालच दे के कि थोड़ा बहुत पैसा दे के उनको ले जाते हैं काम के लालच में, कई बार उनका तस्करी कर देते हैं, कई बार या तो बाल श्रम में या जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज है उसमें काम में लगा देते हैं। तो पेरेंट्स एज पेरेंट्स हम लोग को समझना जरूरी है कि वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए सब हम लोग कर देते हैं और पूरा बच्चे का जीवन और करियर सब खराब हो जाता है। उसका ना केवल मानसिक विकास रुकता है, फिजिकल बीमारी बहुत कुछ उसका होता है। तो हम लोग थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए होऊंगा कि हम लोगों का आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कभी निर्वाचन के संबंध में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, नाम विलोपित करवाने के लिए और कोई संशोधन करवाने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है और ये 9 दिसंबर तक ये इस अभियान चलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि जो कमियां हैं हम लोग के मतदाता सूची में, क्योंकि समय कम है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। एक तो जो 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं हैं उनका जो हम लोगों का एस्टिमेटेड है कि लगभग 3.37% जनगणना के अनुसार से 2011 के 3.37% व्यक्ति 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग में आते हैं। तो मतदाता सूची में भी यही अनुपात होना चाहिए, लेकिन मतदाता सूची में 18 साल 19 साल के आयु वर्ग के जो मतदाता हैं उनका आज के एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से अगर अनुपात निकालेंगे तो महज 0.18% है, मतलब 0.18% है। जहाँ 3.37 होना चाहिए वो 0.18% है। तो हम लोग इसी से जान सकते हैं जो 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के लोग हैं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बहुत सक्रिय नहीं रहते, उदासीनता रहती है। तो मेरा अनुरोध है, उसका कारण है कई बार जॉब के लिए आप लोग भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। मेरा अनुरोध है उसके बावजूद, चूंकि मताधिकार एक लोकतंत्र के जो महापर्व होता है चुनाव में, एक भाग लेना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग 18 साल की उम्र पार करते हैं उनका नाम उसमें जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं, बीएलओ के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, एनवीएसपी पोर्टल है ऑनलाइन, उसके माध्यम से भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। दूसरी हम लोग यहाँ जो प्रमुख कमी है, जो हमारा जेंडर रेशियो है जनगणना का, वो 926 है, अर्थात 1000 पुरुष पे 926 महिलाएं हैं। हालांकि अपने आप में ये कम है, लेकिन हमारे मतदाता सूची में तो अनुमान यही किया जाएगा जो जनसंख्या में जेंडर रेशियो है वही हमारे मतदाता सूची में भी होना चाहिए। मतदाता सूची का जेंडर रेशियो 909 है, अर्थात जो जनसंख्या का अनुपात है वो मतदाता सूची में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पे 17 महिला मतदाताएं कम हैं, अर्थात कि जो महिलाएं हैं, लड़कियों को हम लोग नाम जुड़वाने के लिए लग रहा है कम प्रेरित कर पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है, उसका कारण भी हम लोग सर्वे भी कराए थे तो पता यही चला था, जब किसी की अपने मायके में रहती है बच्ची तो ये सोचते हैं जब शादी होगी उसके बाद नाम जुड़वाएगी, तो शुरू में 18 साल की उम्र पार होने पर भी नाम नहीं जुड़वाते हैं और जब शादी होकर चली जाती है ससुराल में भी कहते हैं कि अभी तो नई नवेली बहू है, अभी क्या जुड़वाएंगे, बाद में जुड़वाएंगे। तो इस कारण से उनका न मायके में जुड़ पाता है और न ससुराल में, तो ये इसीलिए गैप आ जाता है। तो मेरा अनुरोध है
कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, स्पेशली जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जिनके 18 साल की उम्र पार हो गई है, वो सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें ताकि हम लोग का मतदाता सूची स्वस्थ और स्वच्छ रहे। मैं विषयांतर होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अनुरोध करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं आप लोग अभी प्रेजेंटेशन देंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत विस्तार से सभी प्रावधानों को आप लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि कोई भी एक भी व्यक्ति केवल इस वजह से किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे, उसको इस योजना की जानकारी नहीं थी। और पुनः मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कैंप का आयोजन करने। थैंक यू। एकजुट होकर एक छत के नीचे कई लाभकारी और हितकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता का कल्याण ही सर्वप्रथम धर्म है। जानकारी नागरिक को सशक्त बनाती है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो लोग न्यायालय और सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक हम लोग पहुंचे। मैं आपसे ये अपील करूंगी कि आज इस शिविर में आप जो भी सीख कर जाएंगे उसको अपने पड़ोसी को, स्कूल में, गांव में, ऑफिस में, हर जगह पर योजनाओं और कानूनों की जानकारी देंगे। डीएम साहब ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की है एंड मुझे लगता है कि कई सारी योजनाओं की जानकारी मुझे भी नहीं थी। ट्रूली स्पीकिंग, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसका लाभ लोग इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं मिलती है। इस शिविर के द्वारा हम चाहेंगे कि आप जो बाहर लगे स्टॉल हैं उसमें जाकर अपनी जितनी क्वेरीज है उसको क्लियर करें और ये जाने कि कानून आप तक कैसे पहुंच सकता है या योजनाएं आप तक कैसे पहुंच सकती हैं। जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत मधुबनी, झंझारपुर और बेनीपट्टी के न्यायालय परिसर में आयोजित होगा। आपसे अनुरोध है कि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए बिना कोर्ट फीस दिए, बिना समय नष्ट किए अपने विवादों का सुगमता एवं शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। पैक को गोड़ लागे छी और छोट को आशीष। जय हिंद। इसके बाद जिला जज भी अलग अलग स्टॉल पे गए और उन्होंने अलग अलग स्टॉलों पर जायजा लिया और साथ साथ सभी तरह के जानकारी ली जो कि उन्हें सभी स्टॉलों पर दी गई। फिर चाहे वो जीविका का स्टॉल हो या परवरिश का स्टॉल हो या बुनियादी केंद्र झंझारपुर हो, सभी जगह पर गई, सभी जगह पर बारीकी से उन्होंने जानकारी ली और साथ साथ हौसला अफजाई की। और इसके साथ मैं आपको बता दूं बहुत तरीके से यहाँ पर जानकारी दी। मैं आपको बता दूं इस तरह के कार्यक्रम लगातार जिला में चल रहे हैं। इससे पहले भी मधुबनी कोर्ट में भी ये कार्यक्रम हुआ। आज संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम झंझारपुर अनुमंडल में आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी तथा साथ साथ उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना है जो कि बहुत सारी योजनाएं लोगों के भलाई के लिए चल रही है लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को जानकारी देना है और जिस प्रकार से आज लोगों का रुझान रहा, जिस प्रकार से लोग उपस्थित रहे, कार्यक्रम काफ़ी सफलता से चला। और उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।